डीएमके के लोग बार बार प्रोटेस्ट में, इस महिला बिल को लेकर प्रोटेस्ट में काले रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करते थे। संसद में भी वो थे ब्लैक ड्रेस में, तमिलनाडु में भी आपने देखा होगा। पीएम बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि अपने काले कारनामे, मतलब ये कि डीएमके के लोग जिस ऑप्टिक्स का अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रहे थे, पीएम ने उसी का सहारा लेकर उनके ऊपर बताया कि किस प्रकार से ये काले कारनामे करने वाले लोग हैं। तो क्योंकि सामने चुनाव है तो निश्चित तौर पे बहुत एक एग्रेसिव कैंपेन दिखा। दूसरा, इस बिल के लिहाज से अगर बात करें तो 8:30 में पीएम निश्चित तौर पे वो सारे नैरेटिव रखेंगे जो कि वो चाहते हैं कि एनडीए के नेता जिसे पंचायत तक पहुंचाएं और देश का हर व्यक्ति उस बात को सुने और समझे। बिल्कुल देवेंद्र, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के बीच में अपने लिए जो एक अलग इमेज, अपने लिए जो अलग क्रेडिबिलिटी, भरोसा क्रिएट किया है, वो किसी से छिपा नहीं है। और आज प्रधानमंत्री जब महिलाओं से सीधे सीधे देश से संबोधित करेंगे, उस आबादी को कैटर करते हुए बताएंगे कि एक बात, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष को ये उनकी पूरी संवाद जो है वो बहुत भारी पड़ने वाली है। एक एक पार्टी के लगाए गए आरोप, उनके तर्क, सभी का मुझे लगता है कि वो आज सीधे सीधे देशवासियों को जवाब देंगे कि कौन कितना पानी में है। जी हाँ, बिल्कुल। और उसमें अगर आप देखें तो अपोजिशन से बात करने की बात, जैसा कि पीएम ने खुद ये कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर सभी दलों से अपील की थी, बातचीत की थी, चिट्ठी लिखी थी, संसदीय कार्य मंत्री ने चिट्ठी लिखी थी, अलग अलग नेताओं से मुलाकात हुई थी। तो पूरी एक प्रक्रिया अपनाई गई थी। और पिछले एक डेढ़ महीने में अगर आप देखें तो सरकार के कई लेवल पे, इनफैक्ट जब सेशन चल रहा था, ये एक्सटेंडेड सेशन से पहले, तो उस दरमियान ही अपोजिशन के नेताओं से बातचीत शुरू की जा चुकी थी कि जो मौजूदा व्यवस्था है इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वक्त लग रहा है और अभी ये सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर उसके आधार पर अगर चुनाव कराने की व्यवस्था की जाएगी रिजर्वेशन के द्वारा तो 2034 कम से कम चला जाएगा। तो इतना लंबा वक्त क्यों ना इसको जल्दी किया जाए। और इसी लाइन पर बातचीत की शुरुआत हुई थी जी। अपोजिशन के दलों ने शुरू से ही अपना एक सख्त रवैया रखा और कोई ना कोई वो सवाल वैसे खड़े करते रहे जिसमें उनको ये लगता था कि सरकार इसका जवाब ठोस तरीके से नहीं देगी। सरकार की तरफ से बार बार पिनाज उसको एश्योर किया गया था, फिर भी जब वो नहीं माने तो अब लड़ाई नैरेटिव्स की होनी है, जिसका बैकग्राउंड तो पीएम ने एक तरह से कर्टन रेजर अभी दे दिया है 8:30 बजे पूरा डिटेल। बिल्कुल देवेंद्र, कर्टन रेजर अगर ऐसा था जब उन्होंने बता दिया कि भाई इस चुनावी रैली के बाद मैं सीधे 8:30 बजे देशवासियों से संबोधित करूंगा और इसी मुद्दे पर करूंगा। महिला आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरह से विपक्ष ने यू टर्न लिया है, इस पवित्र प्रयास को जिस तरह से उन्होंने विफल किया है, और ये लड़ाई उन्होंने ये भी कह दिया कि अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। तो लंबी लड़ाई के लिए वो तैयार हैं। सदन में वो बोल चुके हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो लिख चुके हैं, और एक हार्ड नैरेटिव इस चुनावी रैली में तमिलनाडु में, जहां साउथ के राज्य सबसे ज्यादा अपने हक और हुकूक के मारे जाने की बात कर रहे थे, वहां से वो एक स्टर्न मैसेज भी दे चुके हैं।